सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाउन की। जैसा कि आखिरी वीडियो आपने देखा होगा, तो आखिरी वीडियो में हमने टेस्ट की बात की थी। तो मैंने प्रीपोजिशन का एक 50 क्वेश्चंस का टेस्ट डाला था। जिन लोगों ने वो टेस्ट नहीं दिया है तो वो लास्ट जो टेस्ट वाला वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्लिक करके आप क्या करेंगे, उस वीडियो के माध्यम से उस लिंक पे क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो आप मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बनाया है। आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं हमारे चैनल की, और वहाँ जाके इंग्लिश टेस्ट करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 2 वीडियो है, एक डिटर्मिनर का और एक कल जो मैंने टेस्ट लिया था उसका है। तो आप उस दोनों पे ही आप क्लिक करके, दोनों की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हैं। चलिए, तो आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाउन की। लास्ट बार में मैंने आपको बता दिया था कि अब मॉडल वर्ब कंप्लीट होने के बाद हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, और उसके बाद इसी से एरर वाला पोर्शन भी कवर हमारा हो जाएगा मोस्ट ऑफ दी। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं नाउन से। तो आपको अभी एक इमेज दिखाई देगा और 1 बाय 1 हम उसी तरीके से समझते हैं जैसे कि हम कर रहे थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। तो एक्चुअल में नाउन क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। नाउन का मतलब होता है नाम। अगर आपसे बोले नाउन क्या, तो इसका मतलब नाम। अब नाम किसका? तो वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी आदमी का हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है, किसी जगह का हो सकता है, किसी भाव का नाम हो सकता है ना, किसी पदार्थ का नाम हो सकता है। तो किसी भी चीज़ का नाम जिसे आप जानते हैं, जिस भी चीज़ को जिस नाम से जानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नाउन। तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई नाउन की कि किसी भी वस्तु के, स्थान के या प्लेस के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो वस्तु के नाम को, प्राणी के नाम को, स्थान के नाम को, किसी गुण के नाम को, अवस्था के नाम को, कार्य के नाम के, जितने भी नाम हैं सब नाउन है। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे, कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं। तो अगर जनरली हम देखें ब्रॉडली, तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 1 बाय 1 बड़े आसानी से चलते जाइए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए पहले नाउन के क्या क्या हो सकते हैं। तो बॉय, गर्ल, सिटी, पेन, लव, क्लास, ये सभी क्या है? नाउन के एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको सिर्फ सुनना है और बहुत ध्यान से देखना है। आपको नोट्स साथ में दिख रहे होंगे, आपको बस उसको मैच करते जाना है जो मैं बता रहा हूँ, है ना। बहुत ध्यान से सुनिए, पूरा का पूरा आपके अंदर सारी चीज़ें फीड हो जाएगी। वीडियो को देखने के बाद आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। और क्वेश्चन भी आपसे बन ही रहे होंगे, आपने देखा होगा अपना तरीका क्या है पढ़ने का, तो आसानी से हो जाएगा सब कुछ। अब देख रहे हैं हम प्रकार नाउन के। तो नाउन के जो होते हैं वो 5 प्रकार होते हैं। तो मोस्टली नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है प्रॉपर नाउन, जिसको मैं बोलता हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है मटेरियल नाउन, जिसको मैं बोलता हूँ पदार्थवाचक संज्ञा। तीसरा टाइप होता है कलेक्टिव नाउन, जिसको मैं बोलता हूँ समूहवाचक संज्ञा। चौथा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, भाव, जो भाव बताता है। ठीक है, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, जो जाति बताता है, कॉमन। ठीक है, तो जैसे इनके नाम है ना, वैसे के वैसे ही ये नाउन है। तो नाउन का मतलब नेम होता है। तो जो नेम क्या बता रहे हैं, जो नेम व्यक्ति को बता रहे हैं किसी पर्टिकुलर, तो व्यक्तिवाचक हो गए, है ना, यानी कि प्रॉपर नाउन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन से। तो किसी स्पेसिफिक चीज़ का जो नाम बताता है, किसी व्यक्ति का नाम अगर कोई चीज़ बताती है, या किसी करेक्ट स्थान का नाम बता रहा है कुछ, तो वो होगा आपके पास में क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। जैसे मैं बोलूँ पप्पू, तो पप्पू एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, तो वो प्रॉपर नाउन है। सचिन पर्सन का नाम है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, शानू पर्सन का नाम है, प्रॉपर नाउन है। दिल्ली, इंडिया, राम, ये सब क्या है? दिल्ली क्या है? एक नाउन है, कि एक स्थान का नाम है जिसको मैं जानता हूँ दिल्ली के नाम से, है ना। एक इंडिया है, तो इंडिया क्या है? एक कंट्री है जिसका नाम है, जिसको मैं, एक प्रॉपर नाउन है ना, जिसको मैं इंडिया के नाम से जानता हूँ। तो क्लियर है। तो जितनी भी ऐसी चीज़ें होती है जो एक स्पेसिफिक नाम से जानी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या आते हैं? किसी भी चीज़ का नाम, स्पेसिफिक। क्लियर है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर नाम देखे या किसी व्यक्ति का नाम देखे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। क्लियर। अब देखते हैं आगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं पदार्थ। तो जितने भी पदार्थों के नाम होंगे वो मटेरियल नाउन के अंदर आएगा। जैसे कि गोल्ड यानी कि सोना, तो एक मटेरियल नाउन है। कॉपर मतलब कि तांबा, मटेरियल नाउन है। शुगर यानी कि शक्कर, मटेरियल नाउन है। राइस, चावल, मटेरियल नाउन है। आगे बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब ऐसे नाम जिनको सुन के ऐसा लगता है कि कुछ समूह है। जैसे मैंने बोला टीम, तो टीम क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा, कितने लोगों की होगी, 2 की, 11 की, 10 की, जितने भी लोगों की, तो एक टीम, समूहवाचक। फिर मैं बोलूँ
क्लास, तो एक क्लास जो बनेगी वो क्लास में कुछ बच्चे होंगे, तो एक समूहवाचक नाम है ये, है ना, तो क्लास। ऐसे फोक, ऐसे हर्ड, ये सारे क्या है, समूहवाचक नाम है, यानी कि इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। फिर आगे देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सब ऐसे नाउन आते हैं, ऐसे नाम आते हैं जो भाव को प्रकट करते हैं, जैसे प्यार, गुस्सा, नफरत, ये सारे क्या है, ये भाव को प्रकट कर रहा है ना, ये किसी बंदे का नाम नहीं है, प्यार, गुस्सा, नफरत, ये भाव को बता रहा है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो भी भाववाचक संज्ञाएं होती है, जैसे कि लव, वर्च्यू, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ये सारे क्या होंगे, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुए। अब आगे देखते हैं लास्ट वाला कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मतलब जैसे जो कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं हम, जैसे मैंने बोला डॉग, तो डॉग एक के लिए भी बोल सकता हूँ, और डॉग का एक ग्रुप भी होगा तो उनको डॉग ही बोलूँगा मैं, ठीक है, क्लियर है। जैसे बॉय यानी लड़का, अब मैं बोलूँ रवि, तो रवि क्या है आपके पास में, रवि एक प्रॉपर नाउन हो गया, वो प्रॉपर हो गया क्योंकि रवि रवि है। लेकिन मैंने बोला लड़का, तो लड़के में रवि भी आ जाएगा, घनश्याम भी आ जाएगा, राम भी आ जाएगा, सारे आ जाएंगे, क्लियर है ना, सारे जो भी लड़के के नाम है सब लड़कों में आ जाएंगे, तो ये क्या होगा, कॉमन नाउन। जैसे मैंने बोला गर्ल, तो गर्ल में सारी लड़की आ जाएगी। फिर मैं बोला सिटी, तो सिटी में सारी सिटी आ सकती है। जैसे मैंने बोला बेंगलोर, तो वो क्या हो गया, एक बेंगलोर मैंने बोला तो वो एक प्रॉपर नाउन हो गया, क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम है वो, ठीक है। लेकिन मैं बोला सिटी, तो सिटी में बेंगलोर भी आ जाएगा, देहरादून भी आ जाएगा, आपका इंदौर भी आ जाएगा, भोपाल भी आ जाएगा, सारी सिटी आ जाएगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं जातिवाचक में क्या, सिटी जैसे हमने देख लिया। रिवर, तो रिवर क्या है, एक जातिवाचक है, मतलब कि अगर आप देखें तो कॉमन नाउन है। क्यों, क्योंकि अगर मैं बोलूँ रिवर, तो रिवर में सारी नदियाँ आ सकती है, ठीक है। तो जहाँ कलेक्टिवनेस का वो होता है, बोध होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक समूह का बोध होता है, तो वहाँ हम बोलते, सॉरी, एक जाति का बोध होता है पर्टिकुलर, कि जिसको बोल के हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी जाति का बोध हो रहा है वहाँ से, तो उसको बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन। तो आई होप ये पर्टिकुलर चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो प्रॉपर नाउन, स्पेसिफिक, मटेरियल नाउन, कोई भी मटेरियल, कलेक्टिव नाउन यानी कि आपको समूह, किसी भी समूह का बोध हो रहा है तो कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी भाव को, अगर किसी नाम से भाव का पता चल रहा है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। कॉमन नाउन यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी जो कॉमनली यूज़ कर सकते हैं दूसरों के लिए भी, तो वो कॉमन नाउन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये लंबा हो गया, बाकी आपको ये समझना ज़रूरी था। तो अभी हम बात करते हैं मॉडर्न इंग्लिश। तो मॉडर्न इंग्लिश में अगर बात करें नाउन की, तो मॉडर्न इंग्लिश में जो नाउन होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के बताए गए। कौन कौन से 3 प्रकार है, जो वहाँ पे प्रॉपर नाउन था वो यहाँ पे भी इंक्लूड किया हुआ है। तो प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो मॉडर्न इंग्लिश में नाउन 3 प्रकार के आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। प्रॉपर नाउन में क्या होगा, तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान, तो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। हिंदी में आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा, द नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। ये डेफिनेशन आपने कई बार सुनी होगी, तो ये प्रॉपर नाउन की ही डेफिनेशन होती है, क्योंकि किसी भी स्थान के, किसी भी पर्सन के, या किसी भी प्लेस या किसी भी वस्तु के, ऑब्जेक्ट के नाम को ही हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। जैसे कि कपिल, दिल्ली, बक्सर, सोनी, इंडिया, ये सब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी वस्तु के या किसी स्थान के नाम है, ठीक है। तो हम देखेंगे ये नाउन हुआ कौन सा, प्रॉपर नाउन। अब देखते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या हो सकता है। काउंटेबल नाउन का मतलब पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत बार हमने इस पर प्रैक्टिस भी की है। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिनको गिना जा सके। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिनको न गिना जा सके। तो जिनको गिना जा सकता है तो लड़के गिने जा सकते हैं, तो बॉय, बुक, चेयर, एप्पल, मैन, ये सब एग्जाम्पल किसके होंगे, काउंटेबल नाउन के, क्योंकि इनको गिना जा सकता है। जिन चीज़ों को न गिना जा सकता हो वो अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल होंगे। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको आप गिन नहीं सकते, तो वाटर, पानी को नहीं गिन सकते, शुगर नहीं गिन सकते, मिल्क नहीं गिन सकते। वो अलग बात है कि उनकी मात्रा को आप नापते हैं कि 1 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, ठीक है, लेकिन गिन नहीं सकते। तो वाटर, शुगर, मिल्क, गोल्ड, यानी कि कोई भी मटेरियल आया तो उसको भी आप गिन नहीं सकते, गोल्ड। एयर, फिर हीट यानी कि तापमान, टेम्परेचर, फिर बोले लव, सॉल्ट, हैट, राइस एट्सेट्रा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, ठीक है। प्यार, तो आप कितना प्यार, क्या काउंट कर सकते हो क्या आप, नहीं। नफरत, तो कितनी, क्या आप काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो मतलब जिनको नहीं काउंट कर सकते दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, ये अनकाउंटेबल में आते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, आपको एक नोट लिखा हुआ दिखेगा, वो नोट 2000 का समझ के जेब में रख लीजिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उस नोट को आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। इसका मतलब ये कि आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि काउंटेबल नाउन का अगर हम चाहें तो उसका प्लूरल बनाया जा सकता है। काउंटेबल नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे मैंने लड़का बोला तो लड़के हो सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। लड़का अगर एक लड़का है तो बहुत सारे लड़के भी हो सकते हैं, उसका प्लूरल बन सकता है। तो जैसे मैं बॉय बोलूँ तो बॉय का प्लूरल क्या होगा, बॉयज़। ऐसे पेन का प्लूरल क्या बनेगा,
पेन्स। बुक का प्लूरल क्या बनेगा, बुक्स। चेयर का प्लूरल क्या बनेगा, चेयर्स। तो ये एग्जाम्पल देखा आपने। तो काउंटेबल नाउन्स का प्लूरल बनाया जा सकता है SES लगा के, और जैसे भी आप बना सकते हैं बनाया जा सकता है। फिर आगे बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। नाउन की बात कर रहा हूँ, जब भी अनकाउंटेबल नाउन की बात हो तो प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। जैसे मैं बोलूँ लव, तो लव का प्लूरल लव्स कभी नहीं होगा, ठीक है। वो बात अलग है कि लव को जब हम एज अ वर्ब यूज़ करेंगे, जैसे कि शी लव्स मी ऐसा बोला, तो वो क्या हुआ, वो वहाँ पे शी के साथ में लव्स हुआ, मतलब वो सिंगुलर हुआ, तो वो वर्ब सिंगुलर हुई है, क्योंकि लव एज अ वर्ब भी यूज़ किया जाता है। नाउन तो किया ही जाता है, लेकिन एज अ वर्ब भी, तो जब वर्ब यूज़ करेंगे तब आप बना सकते हैं, लेकिन नाउन के केस में कभी भी इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देखता हूँ, तो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर हमेशा क्या क्या आ जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा और मटेरियल नाउन आ जाएंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर ही क्या ले लिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को अनकाउंटेबल के अंदर ही इंक्लूड कर लिया है, इसलिए यहाँ पे 5 से 3 हो गए, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो लव, शुगर, मिल्क, राइस, गोल्ड एटसेट्रा, ये सारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। चलिए आगे देखते हैं नंबर्स की बात, कि नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, अगर इंग्लिश की बात करें या हिंदी की भी बात करें तो नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन, सिंगल अगर चीज़ है, सिंगल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, किसी सिंगल नाम की बात हो रही है तो एक वचन, और अगर बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है तो दैट इज़ कॉल्ड बहुवचन यानी कि प्लूरल। तो सिंगुलर इंग्लिश में एक वचन को बोलते हैं, प्लूरल यानी कि बहुवचन। सिंपल, बड़ा आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आराम से देख रहे हैं, सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं सिंगुलर नंबर क्या होते हैं। तो जिस भी नाम से हमको एक चीज़ का बोध होता है किसी, उसको बोलते हैं सिंगुलर। जैसे मैंने बोला बॉय, तो एक लड़के का बोध हो रहा है, गर्ल तो एक लड़की का बोध हो रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड सिंगुलर नाउन। अब देखते हैं प्लूरल। मैंने बॉय में बॉयस लगा दिया, BOYS कर दिया, तो यहाँ पे बहुत सारे लड़कों का बोध होगा। गर्ल में GIRLS लगा दिया, मतलब प्लूरल कर दिया, तो वहाँ बहुत सारी लड़कियों का बोध होगा, दैट इज़ कॉल्ड प्लूरल नाउन, या फिर मैं बोलूँ बहुवचन। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर। तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर क्लियर है। तो सिंगुलर नंबर मतलब एक का बोध हो रहा है जिस चीज़ से, और प्लूरल मतलब जिसमें एक से ज़्यादा, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पेन, बॉल, बुक, सॉन्ग, ये सब क्या है, सिंगुलर है। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, नोट वहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंगुलर नाउन्स के आगे ही या सिंगुलर नंबर के आगे ए या एन लगाया जाता है। जो आर्टिकल होता है ए और एन, वो सिंगुलर नंबर के आगे लगाया जाता है। मैंने बताया भी था जब आर्टिकल पढ़ रहे थे। फिर प्लूरल की बात करते हैं। प्लूरल के आगे कोई ए एन नहीं लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, सिंगुलर नाउन से उसमें SES या IES जोड़ के हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक नोट की, वो आपको बहुत ध्यान से रखना है, वापस से आपको याद रखना है। नोट क्या है कि सामान्यतः अगर देखिए प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, इनका बहुवचन नहीं बनता है। तो प्रॉपर नाउन का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का और मटेरियल नाउन का कभी भी बहुवचन नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है, प्रॉपर नाउन जैसे राम, तो राम का राम्स होगा क्या, कभी नहीं होगा, बहुवचन नहीं होगा, राम एक ही है। उसके बाद में देखिए मटेरियल नाउन, गोल्ड, तो गोल्ड यानी सोना, तो सोने होंगे नहीं, ऐसा तो नहीं होता। गोल्ड का गोल्ड्स कभी नहीं होगा। लव, तो लव का लव्स नहीं होता, वो वर्ब के फॉर्म में मैंने बता दिया, वो अलग बात है, लेकिन नाउन के फॉर्म में कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता। किस किस चीज़ों का, तो प्रॉपर नाउन का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का और मटेरियल नाउन का, इनका सिंगुलर नंबर का कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता। ये ध्यान आपको रखना है। सामान्यतः कभी भी, मतलब सामान्यतः की बात कर रहा हूँ, कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे लगाते हैं, वो हमको अभी देखना नहीं है, आगे देखेंगे अगर कुछ एग्जाम में ज़रूरत लगती है। तो वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं देखा। अभी देखते हैं नेक्स्ट। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण कुछ नियमों का हमको पालन करना पड़ता है। अगर किसी नाउन को सिंगुलर से हमको प्लूरल बनाना है तो उसका कुछ रूल्स होते हैं इंग्लिश में। आप कैसे बनाओगे, किस में एस लगाओगे, किस में ES लगाओगे, किस में IES लगाओगे, ऐसे ही उठा के कुछ भी नहीं लगाते। उनके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ रूल होते हैं, तो वो हमको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि वो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ गलती है। जब एरर के क्वेश्चन आएंगे तो ये रूल आपकी रामबाण होंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि आप देख के समझ जाएंगे अरे यार ये तो होता ही नहीं है, ये तो गलत है, इसका प्लूरल ऐसे बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो क्लियर है। चलो, तो पहला रूल देखते हैं। पहला रूल क्या है कि कुछ नाउन जो होते हैं उनके पीछे हम क्या करते हैं, सिंपली एस जोड़ के उनका प्लूरल बना देते हैं। जो भी नाउन, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके पीछे सिर्फ एस लगा देते तो उनका प्लूरल बन जाता है। जैसे कि बुक, बुक का बुक्स कर देते हैं, BOOKS। पेन का पेन्स हो गया, पेंसिल का पेंसिल्स हो गया, हैट का हैट्स हो गया, उसके बाद में डॉग का डॉग्स हो गया, सॉन्ग का सॉन्ग्स हो गया। तो ये नाउन कुछ ऐसे हैं जिनका डायरेक्टली एस जोड़ के आप काम बन जाएगा आपका, और आप क्या करेंगे, इनका प्लूरल बनाया जा सकता है। अब कुछ नियम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है। आपको नोट्स बनाना है प्रॉपर, आपको मिल ही रहे नोट्स, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो सेकंड वाले की अगर बात करें, सेकंड रूल की,
तो कुछ नाउन जिनके अंत में, जो भी नाउन कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंत में क्या आता है, एक्स, सी एच, एस एच, डबल एस, एस, ओ या जेड आता है। वापस से रिपीट करता हूँ, एक्स, सी एच, एस एच, डबल एस, एस, ओ या जेड। तो ये अगर किसी नाउन के अंत में आ रहा है तो उस नाउन का प्लूरल बनाने के लिए उसमें ई एस जोड़ा जाता है पीछे, ठीक है। उसमें क्या जोड़ते हैं हम, ई एस। तो ई एस कहाँ लगेगा प्लूरल बनाने के लिए, जिस नाउन के अंत में एक्स, सी एच, एस एच, डबल एस, एस, ओ या जेड आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बोरिंग तो नहीं लग रहा है आपको, बिल्कुल आसानी से समझिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। जल्दी से देखते हैं। फॉक्स का देखें तो फॉक्स में एक्स आया लास्ट में तो फॉक्सेस हो गया, ई एस लगा। चर्च में देखें तो चर्च में सी एच आया आखिरी में तो चर्चेस हो गया, यानी कि सी एच की वजह से ई एस लगा। क्लास में देखें तो डबल एस आया तो क्लासेस हो गया, ई एस लगा डबल एस की वजह से। ब्रश में देखें तो एस एच लास्ट में आया तो इसकी जगह ब्रशेस हो गया, ई एच एस एच की वजह से क्या हुआ, लास्ट में ई एस लगाना पड़ा ये प्लूरल बनाने के लिए। मैंगो की बात करें तो मैंगोज हो गया, क्यों, क्योंकि प्लूरल के लिए लास्ट में ओ आया, ई एस लगाया। बस की बात करें तो एस आया, फिर ई एस लगाया तो बसेस हो गया। टोपास, टोपास का मतलब होता है पुखराज, है ना, रत्न होता है। तो टोपास की जगह टोपाजेस हो गया, वो ई एस लगाया आपने। फिर हॉर्स, हॉर्स आप देखेंगे तो हॉर्स में एस ई आ रहा है लास्ट में, तो हॉर्स का सिर्फ सिंगल एस लगता है तो हॉर्सेस होगा वो, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, प्लूरल वो इसीलिए मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है एक्स्ट्रा है वो आपको याद रखना है, ठीक है। थर्ड वाला, तीसरा रूल देखते हैं। कुछ नाउन तो ऐसे होते हैं जिनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, अभी आपने देख लिया एस कहाँ लगेगा, तो कुछ नाउन में डायरेक्टली एस लगा देंगे। जिनके पीछे आपने देखा एक्स, सी एच, एस एस, एस एच, डबल एस, एक्स, ओ और जेड आएगा, उसमें हम क्या लगा देंगे, ई एस लगा के प्लूरल बना लेंगे। अब अगला, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, मतलब नाउन पूरा का पूरा ही चेंज हो जाता है, स्पेलिंग में चेंज आ जाता है। तो जब सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है तो उनकी स्पेलिंग में चेंज आ जाता है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखेंगे तो एग्जाम में कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा बना हुआ, कुछ भी चीज़ में फालतू नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एज इट इज़ आप अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखिएगा, ठीक है। जब भी रिवीजन करें तो इसको एक बार देख के जाएं। वुमेन, तो वुमेन का क्या हो जाएगा, WOMAN, वुमेन की सिंपल स्पेलिंग होती है। तो वुमेन का मतलब होता है एक महिला, लेकिन अगर उस स्पेलिंग में मैं एक ही जगह ई कर दूँ, वुमेन कर दूँ, तो वुमेन का मतलब होगा बहुत सारी महिलाएं, ठीक है। तो उसका प्लूरल बन गया। ऐसे ही मैन में MAN होता है, अगर MEN लिखें स्पेलिंग चेंज कर दें तो प्लूरल हो जाएगा। MAN का मतलब एक आदमी और MEN का मतलब बहुत सारे आदमी, ठीक है। फुट का फीट हो जाता है, फुट मतलब पैर और फीट मतलब, है ना, फीट मतलब उसका प्लूरल हो गया, आप समझ ही गए। माउस का मीज़ हो जाएगा। उसके बाद में चाइल्ड का हो जाता है चिल्ड्रन, स्पेलिंग ही चेंज हो रही है देखो यहाँ पे। टूथ का हो जाता है टेथ, टूथ मतलब एक दांत और टेथ मतलब सारे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। देखिए अब चौथा वाला पॉइंट आप ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूँ कि जिन भी वॉवेल, अब देखिए यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, ये जो वॉवेल लिखा हुआ है इसकी जगह आएगा नाउन। तो जिन भी नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो, आप इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा नोट्स में। तो जिन भी नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो हम क्या करते हैं, एफ या एफ ई को हटा करके, जब किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई होता है और उसका हमको प्लूरल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, एफ या एफ ई को वहाँ से हटा देते हैं और उस एफ या एफ ई की जगह वी को लगा देते हैं और उसके आगे ई एस लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, मतलब अल्टीमेटली एफ, अल्टीमेटली क्या होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे मैंने लिखा वाइफ, समझिए ध्यान से, वाइफ। तो वाइफ में आप देखोगे आखिरी में क्या लिखा हुआ है, एफ ई लिखा है। आप देखिए WIFE, वाइफ लिखा है और वाइफ में लास्ट में एफ ई है। तो इस एफ ई को हटाना है आपको, रिमूव करना है। इस एफ ई की जगह वी को चिपकाना है, तो WIV, वी लगा दिया। तो आपने क्या किया, एफ ई को पहले तो हटाया, इसकी प्लेस पे क्या लगाना है, वी लगाना है, तो वी लगा दिया। तो एफ ई को हटा के वी लगा के और उसके बाद में वी के बाद में ई एस ऐड करना है, तो ई एस ऐड करना है। तो इस प्रकार से जिन भी नाउन्स के अंत में, जिन भी नेम्स के अंत में एफ ई या एफ आता है तो उसको एफ ई या एफ को हटा करके उस पर VES लगाया जाता है ना, VES लगा के उसका प्लूरल बनाया जाता है। वी के बाद ES लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि वाइफ का हो गया वाइफ्स, लाइफ का हो गया लाइफ्स, नाइफ का हो गया नाइफ्स, लोफ का हो गया लोफ्स और शेल्फ का हो गया शेल्फ्स, ठीक है। तो ये इनके प्लूरल बने। आप देखिए एग्जाम्पल में आपको सब दिख जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। वहाँ पे देखिए वी में बदलकर IES लिखा हुआ है ना, तो इसको आपको, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है, वो IES नहीं है, वो उसको आई को आपको काट लेना है, वहाँ पे ES कर देना उसको, ठीक है।
बदल कर ES लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, ऐसा कर लेना चौथे वाले पॉइंट में, देख लेगा ध्यान से। IES की जगह आपको क्या करना है, ES करना है। तेरा मिसप्रिंट हो गया है वो, मिसप्रिंट का मतलब गलती हो गई लिखने में। अभी देखते हैं नेक्स्ट 5वां पॉइंट। देखिए अब देखिए जरा थोड़ा सा फटाफट से कि कैसे हम, और भी कुछ रूल है जिनको याद रखना है हमको थोड़ा थोड़ा। तो ये हाँ, ये जो थोड़ा सा 4th वाला पॉइंट है, इसमें एक चीज़ और छूट गई है, वो आपको ध्यान रखना है कि इसमें कुछ अपवाद भी है। जैसे F और FE को हटा के हम VES लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं, तो इसके कुछ अपवाद है, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे सेफ, तो सेफ का क्या होता है, सेफ्स बनता है प्लूरल, है ना। जैसे रूफ, तो रूफ का क्या बनेगा, रूफ्स बनेगा, सिंपली S लगा के उसका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे गल्फ, इसमें भी F आ रहा है लेकिन S लगा के प्लूरल बनाते हैं गल्फ। प्रूफ, तो प्रूफ्स बनेगा उसका S लगा के। चीफ, तो चीफ्स बनेगा S लगा के, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, ये इनको आपको याद रखना है। ये जो चीज़ें लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले छाट के लिखी है मैंने, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि ये कुछ अपवाद है, इसमें आपको ऐसा नहीं करना है कि F को हटा के VES लगा दिया और काम बना दिया, है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ S लगता है और प्लूरल बनता है। अब देखिए Y का रूल, अगर किसी, अब चले अगला रूल देखें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है कि अगर कोई भी नाउन Y पे अंत हो रहा है, मतलब किसी भी नाउन का अंत किस पे हो रहा है, Y पे हो रहा है, ठीक है, Y पे अंत हो रहा है, तो अगर उस नाउन का प्लूरल हमको बनाना है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो Y से एंड होते हैं, उनका अगर मुझे प्लूरल बनाना है तो मैं क्या करूँगा, Y को हटाऊँगा और Y को हटा के या तो उस पर S लगाऊँगा या IES लगाऊँगा और उसका प्लूरल बनाऊँगा, ठीक है। तो S लगाऊँगा या IES लगा के प्लूरल बनाता हूँ। थोड़ा सा इसको इधर लिखता हूँ कि या तो मैं S लगाऊँगा या IES लगाऊंगा। कब लगाऊंगा, Y को हटा करके, तो Y को हटा के S या IES लगाकर प्लूरल बनाऊंगा। S कब लगाऊंगा, जब Y के जस्ट पहले, Y के जो आपका Y पे अंत हो रहा है नाउन, उसके Y के पहले अगर आपके पास में वॉवेल है, अगर आपके पास में वॉवेल आ रहा है, वॉवेल का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, A-E-I-O और U, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, A-E-I-O या U, इसमें से अगर कुछ आ रहा है Y के पहले, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली S लगा के उसका प्लूरल बना दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई नाउन Y पे अंत हो रहा है और इस Y के पहले, इस Y के जस्ट पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है मतलब इनको छोड़ के अगर कोई अल्फ़ाबेट आ रहा है इंग्लिश का, तब मैं क्या करूँगा, इस Y को हटा करके, इस Y को हटा करके क्या लगाऊंगा, IES जोड़ दूंगा उसमें। Y को हटा करके क्या लगाऊंगा, IES जोड़ दूंगा। यहाँ पे Y हटेगा क्या, यहाँ पे Y हटेगा नहीं। अगर वॉवेल आ रहा है तो सीधे S जोड़ के मैं क्या करूँगा, सीधे Y नहीं हटाना है, वॉवेल आएगा तो सीधे S जोड़ के क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट आया तो Y हटेगा और उसकी जगह IES लगेगा और फिर प्लूरल बनेगा। देखो एग्जाम्पल से समझते, जैसे मैंने लिखा की, तो की का अगर प्लूरल देखे तो क्या हो जाएगा, कीस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे की में Y के पहले क्या आया, वॉवेल आया, वॉवेल रहता है तो सिंपली S लगा देता हूँ, ये मैंने देखा लगा दिया। अगर मैंने लिखा ड्यूटी, अब देखो ड्यूटी में Y के पहले क्या आया, T आया, मतलब ये जो है T ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो इस Y को हटाओ, मतलब DUTIES, ड्यूटीज, Y को हटाया और फिर IES लगाया और प्लूरल बनाया, ठीक है। तो आप ऐसे कुछ प्लूरल बनाते हैं Y के केस में, ठीक है। तो पहला वाला देख रहे हैं, जब Y के पहले क्या होता है, वॉवेल होता है, तो हम डायरेक्ट S लगा के प्लूरल बनाएंगे। जैसे पहला वाला देख रहे हैं, जब कॉन्सोनेंट होता है तो IES लगा के प्लूरल बनाएंगे। जरा देखिए एग्जाम्पल में, ड्यूटी का ड्यूटीज हो गया, फ्लाई का Y हट के फ्लाइज हो गया, स्टोरी का स्टोरीज हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं दूसरा वाला केस, उसमें की का कीज हो गया, सिर्फ एक S लगा है, वैली का वैलीज हो गया, सिर्फ एक S लगा है, टॉय का टॉयज हो गया, सिर्फ एक S लगा है। क्यों, क्योंकि इन सब में Y के पहले वॉवेल है। फिर बॉय का बॉयज़ हो गया, मंकी का मंकीज़ हो गया। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब देखिए दो रूल और छोटे छोटे से हैं, वो आपको देख लेना है, और यहाँ पे हमारे सारे रूल ख़त्म होते हैं कि कैसे हम प्लूरल बनाए जाते हैं। तो पहला एक इंपॉर्टेंट रूल 6th वाला है, वो देखते हैं। तो कुछ नाउन का प्लूरल अनियमित तरीके से बनता है। अनियमित मतलब कुछ भी तरीका हो सकता है उनका प्लूरल बनाने का। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नाउन जो हमको काम पड़ सकते हैं वो मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके लिखे हुए हैं। जैसे एजेंडम, एजेंडम का मतलब होता है कार्यक्रम, लेकिन उसका प्लूरल होता है एजेंडा, स्पेलिंग ही चेंज हो गई। करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम, उसका होगा करिकुलम्स, S लगा के प्लूरल बनाया। मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता है, सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल जो होगा मोमेंटा होगा, ठीक है। बैक्टीरियम, बैक्टीरियम मतलब सिंपल जीवाणु होता है एक, लेकिन बैक्टीरिया यानी बहुत सारे जीवाणु, ठीक है। तो बैक्टीरियम का प्लूरल क्या होगा, बैक्टीरिया। ऐसे ही एक्सिस, AXIS, एक्सिस का मतलब होता है दूरी, लेकिन एक्सेस, एक्सिस
AXES, इसका भी मतलब एक्सिस होगा और इसका मतलब होगा दूरियां, है ना, मतलब प्लूरल होगा, ठीक है। तो ये इसका कुछ इस टाइप से प्लूरल बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है, लास्ट वाला पोर्शन आपको देखना है। लास्ट पॉइंट क्या है कि अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करके उनका प्लूरल बनाते हैं। कुछ ऐसे नंबर या कुछ ऐसी डिजिट होती है जिनका एपोस्ट्रोफी एस लगा के भी हम प्लूरल बनाते हैं। क्या क्या चीज़ें होती है, तो लेटर यानी कि कोई अक्षर का अगर प्लूरल बनाना है, जैसे मैं बोलूँ सिंपल के एक, चलो भाई एक के लिख दो, तो आप क्या करोगे, ये सिंगुलर है, मैं बोलूँ बहुत सारे के लिख दो, तो आप बोलोगे के आगे एपोस्ट्रोफी लगा दो, तो केस हो जाएगा वो। जैसे मैं बोलूँ एक अल्फ़ाबेट मैंने लिखा ए, एक अल्फ़ाबेट लिखा ए, तो मैंने बोला एक ए लिख दो, ठीक है, तो एक बार लिखा, लेकिन बहुत सारे ए लिखना है तो ए के आगे एपोस्ट्रोफी लगा देंगे एस, बहुत सारे एस, ठीक है। तो ये ऐसे कोई भी लेटर, तो किन किन चीज़ों का एपोस्ट्रोफी लगा के हम प्लूरल बनाते हैं, तो लेटर का यानी कि कोई भी अक्षर का इंग्लिश के, उसके बाद में फिगर यानी कि कोई भी अंक अगर देखें कोई भी अंक का, फिर संक्षिप्त वर्ड यानी कि एब्रीवेशंस जो होते हैं संक्षिप्त, या फिर कोई शब्द कोई वर्ड का भी हम यूज़ अगर देखें तो उसका एपोस्ट्रोफी लगा के हम क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। बड़े आराम से समझिए, होने दीजिए लंबा। वन, जैसे मैंने लिखा वन, तो वन का प्लूरल क्या हो जाएगा, वंस। ऐसे एग्जाम्पल में देखिए एम ए लिखा है, तो एम ए का प्लूरल क्या हो जाएगा, एम ए का हो जाएगा M.A और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस, तो एम ए मतलब कोई एक एम ए डिग्री वाला होगा और एक हो जाएगा MS, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा साइड में कर दीजिए, नहीं दिखाई दे रहा है तो, हाँ ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि BA का BS हो जाएगा, T का T's हो जाएगा, ऐसे ही इफ़ का इफ्स होगा, होता है ना इफ्स एंड बट्स। तो अगर कुछ लिखा है इफ़, तो उसका प्लूरल अगर बनाना है तो इफ्स हो जाएगा। ऐसे ही बट अगर लिखा है तो बट का प्लूरल क्या हो जाएगा, बट्स। तो इफ्स एंड बट्स आपने देखा होगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आज का जो वीडियो होता है वो यहीं ख़त्म होता है। और आज के वीडियो में हमने जाना कि नाउन क्या होता है, नाउन कितने टाइप के होते हैं, नाउन के बाद में हमने नंबर देखा, नंबर कितने टाइप के होते हैं, सिंगुलर प्लूरल। फिर हमने देखा कि किन नाउन को किस तरह से सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाया जाता है, उसके कुछ महत्वपूर्ण नियम जो मैंने आपको नियम बताए हैं सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के, वो बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन एरर के जो हैं पूछे गए हैं पेपर में, वो तो सीधे इन नियमों से ही आप इनको देख के ही आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सारा, और आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद भी आएगी और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी आपके लिए रहने वाली है वीडियो। चलिए, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा, वैसे रोज़ ही वीडियो में अपलोड करता हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन उसका तुरंत मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।